वो वाला पहले डिस्कस होएगा, जो एक आर्टिकल था लेंथी वाला, इन शॉर्ट फॉर्म कह लो। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो नेक्स्ट वाला है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मॉर्निंग में जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया था वो न्यूमेरिकल्स आपने सभी ने देख लिए होंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई साइड। तो अपने पास क्या बनता था, जो आर्टिकल था लेंथी वाला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो एक रिंग थी, ठीक है। आई ट्राई कि इतने ही शीट में आपको सारा कुछ विजिबल हो और साथ में इतने में ही आपका हो जाए, सारा का सारा आर्टिकल क्लियर हो जाए। तो अपने पास एक रिंग थी जिसमें करंट कितना जाता था, आई। तो यहाँ पे एलिमेंट लिया था ए, जो एलिमेंट क्या था अपने पास, आईडीएल, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। सिमिलरली पॉइंट बी लिया था डायगोनली ऑपोजिट, यहाँ पे भी करंट एलिमेंट आईडीएल लिया था। पॉइंट पी, रेडियस ऑफ द रिंग इज आर। वो साथ में आप अगर नोट करते रहोगे ना, साथ में आपके लिए एडवांटेज है। एग्जाम मैंने नहीं देना, एग्जाम आपने देना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है अपने पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बाय सेवरेट लॉ की बात करते हैं। तो अपने पास क्या बनता है, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर डीबी की बात करनी है वेक्टर फॉर्मेट में तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। अभी यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो डीबी है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू आर एंड डी है। तो डीबी जो होएगा ए की वजह से वो क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा, दिस इज डीबी ए, ठीक है। और दूसरा जो बी की वजह से होएगा वो भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसके परपेंडिकुलर है, इस अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, और साथ में आईडीएल के, ठीक है। तो अपने पास ये एक्स डिस्टेंस है, तो ऊपर वाला भी कितना जाता है, अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉजिकली अपने पास जो डी बी ए है, न्यूमेरिकली वैल्यू जो डी बी ए है वही डी बी बी के इक्वल है, ये हमने किया था, ठीक है। और डी बी बी की वैल्यू अपने पास कितनी आती है, दोनों की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल एंगल कितने, साइन 90 डिवाइड बाय आर स्क्र। आर स्क्र की वैल्यू कितनी है, आर प्लस एक्स स्क्र का अंडूड करके स्क्र, तो इतनी बन जाती है अपने पास। लास्ट वाला क्वेश्चन वो डिस्कस करना अभी, सुबह वीडियो मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अभी ये देख लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ वो। तो अपने पास कंपोनेंट्स बनते हैं, सबसे पहली बात ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होएगा, ठीक है, दिस इज एंगल थीटा। तो जिसके साथ थीटा होता है वो क्या बनता है अपने पास, कॉस थीटा। और जिसके पास थीटा नहीं होता वो क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो नीचे भी क्या बनेगा अपने पास, ये वाला क्या बनेगा, डी बी कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिर्फ डी बी ए साइन थीटा एंड डी बी बी साइन थीटा, दोनों के कंपोनेंट्स लेने हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इट वुड बी सम ऑफ बोथ, दैट इज डी बी बी साइन थीटा प्लस डी बी ए साइन थीटा। एंड आप सीरियसली बोल रहा हूँ, जितने स्पीड पे या जितनी टाइम में मैं अभी ये वाला आर्टिकल करवा रहा हूँ, एक पेज पे ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड से करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बनेगी, सारा का सारा आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी आर्टिकल में तो वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो दोनों इक्वल है तो ये बन जाएगा 2 dB, ए लिख लो बी लिख लो, साइन थीटा आ जाएगा। तो अपने पास 2 dB की वैल्यू क्या है, मैं म्यू नोट बाई 4 पाई को के लिख रहा हूँ बिकॉज उसको बार बार लिखने पे कन्फ्यूजन होती है। अंदर क्या बचेगा, आइडियल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज अंडर आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। तो टोटल नाम क्या बनती है, 2 KIDL आर बाई आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेस्ट पार 3/2। क्लियर, ये इतना क्लियर सभी को, ठीक है। यस। रोजन बार बार आप छोड़ रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हो आप, निखिल हरप्रीत आज सारे के सारे गायब हैं, कहाँ पे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। निखिल हरप्रीत प्रथम
निखिल से पूछो अर्पित कहाँ पे है वो, प्रथम भी गायब है। चलो अपने पास ये dB की वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का लॉजिक क्या रखना है, जो इंटीग्रेट करना है इसके हाफ के लिए करना है, बिकॉज ए कंपोनेंट जो है हाफ के लिए है और बी कंपोनेंट भी क्या अपने पास हाफ के लिए, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 0 से लेके पाई आर तक। डीएल की इंटीग्रेशन होनी है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। तो क्या बनेगा 2 k I आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेस्ट पावर 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो इंटीग्रेशन डीएल क्या बनती है, पाई आर बन जाता है, ठीक है। तो ये बनेगा 2 k I आर पाई आर, तो ये आर स्क्र बन जाएगा डिवाइड बाय आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेस्ट पावर 3/2। तो ये इतना इसका आर्टिकल है, दैट्स इट। तो ये क्या अपने पास, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। अभी अगर इसी फॉर्मूले में अगर हमने एट सेंटर देखना हो, जो स्पेशल केस बनता है, तो x की वैल्यू को क्या पुट कर दो 0, तो x की वैल्यू को पुट करके 0 क्या बनता है 2 k I पाई आर स्क्र डिवाइड बाय आर रेस्ट पावर 3, x की तो 0 कर दी है, तो इसकी r की वैल्यू बचती 1, k की वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट बाय 4 पाई I पाई बाय आर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो सॉल्व करके कितना बचा ये म्यू नॉट I by 2r। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ रिंग, और रिंग में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्लियर, नोट कर लिया सभी ने, तो कंफर्म कर दिया करो मेरे को, नोट कर दिया सभी ने। ये वाला नोट कर लो, जितना आप लिख के देखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना आपके दिमाग में बैठेगा आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल है, और आर्टिकल से छुटकारा नहीं डाल सकते आप, क्योंकि आर्टिकल है ही बहुत ज़्यादा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, करने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, करने ही पड़ेंगे हमें। मॉर्निंग में एक क्वेश्चन करवाया था जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर था 60 डिग्री वाला था, वो तो कंप्लीट हो गया था ना। बैटरी कनेक्टेड वाला पेंडिंग था, वो वाला आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुबह वीडियो बंद हो गई थी। तो वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं जो मॉर्निंग में छोड़ा था, ठीक है। तो अपने पास एक सर्कल था, सर्कल पे दो एजेस लिए थे ऐसे करके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सेंटर सी। तो ये एंगल थीटा था, डायग्राम ड्रॉ कर लो। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर डायग्राम कंप्लीट करते हैं। A battery is connected between any 2 points on the circle. Find magnetic field at the center. तो हमने सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। बैटरी को कनेक्ट कर दिया सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स ए बी के ऊपर, और ए बी के साथ में क्या अपने पास जो एंगल दिया हुआ है दैट इज थीटा एंगल। अगर ये वाला थीटा एंगल है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो हमें दो पार्ट्स में कंसीडर करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि अपने पास जो बैटरी ई है उससे दो करंट जा रहे हैं, दैट इज I1 प्लस I2। तो एक करंट को यहाँ से पास करा दिया, एक करंट को ऊपर से पास करा दिया, ठीक है। डायग्राम साथ में ड्रॉ कर लो। तो यही करंट वापस आ गया I2 एंड I1, और आपस में क्या हो गया, ये इकट्ठे हो गए पॉइंट बी के ऊपर। तो कितना बन जाएगा, दिस इज I1 प्लस I2, ठीक है। तो हम दो आर्क्स मेंशन करेंगे, एक अपने पास होगी माइनर आर्क दैट इज ए बी, छोटे वाली आर्क है जिसका एंगल कितना है थीटा, एक होगी अपने पास मेजर आर्क, ठीक है। तो चाहे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इजी हो जाएगा। डायग्राम सभी को क्लियर, क्या ड्रॉ किया हमने, एक सर्कुलर रिंग ली है, रिंग के 2 पॉइंट्स पे, एनी 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने
बैटरी को कनेक्ट कर दिया और हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी पॉइंट ड्यू टू दीज टू पार्ट्स बोलेंगे या फिर ड्यू टू बैटरी बोलेंगे। तो माइनर आर्क के लिए एंगल कितना है अपने पास थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क बाय रेडियस, लेंथ ही है इसका सॉल्यूशन, तो ध्यान से देखो। ठीक है, तो आर्क को कितना ले लिया L1, लेट्स से नीचे वाले की लेंथ कितनी है L1, ऊपर वाले की कितनी है L2, और रेडियस कितना है R, रेडियस R, तो L1 की वैल्यू कितनी बनेगी, इट इज थीटा टाइम्स R, कैपिटल R ही बोल देते हैं, इट इज थीटा टाइम्स R। ठीक है, तो उसके बाद अपने पास जो करंट ऊपर को जा रहा है, अभी ये जूम पे पंगा है, बार बार अपने आप डॉट्स आई जाती है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों आ रहा है ये, व्हाई इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। तो लेंथ L1 की वैल्यू कितनी बन गई अपने पास, दैट इज थीटा टाइम्स R। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज V बाय R1। तो वोल्टेज कितनी है E को हम V भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो करंट कितना है V बाय R1। हेयर रेजिस्टेंस कितनी होती है, रो L बाय ए, अगर R1 बोलना है तो L1 बोलेंगे, एरिया सेम होएगा। इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनेगा V बाय रो L1 बाय ए। ठीक है, तो L1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो, दैट इज रो थीटा इंटू आर, ये किसकी वैल्यू अपने पास, I1 की वैल्यू। क्लियर सभी को, दिस इज वैल्यू फॉर I1। उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर पोर्शन के रीजन की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिसको हम बोलेंगे B1। B1 का फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से समझो, सेंटर म्यू नॉट I बाई 2R इज अ फॉर्मूला ऑन अ सर्कल के सेंटर के ऊपर ड्यू टू कंप्लीट सर्कल। अभी यहाँ पे अपने पास कितना एंगल है आर्क का, माइनर आर्क का एंगल कितना है थीटा, टोटल कितना है 2 पाई। 360 लिखना है 360 लिख लो, 2 पाई लिखना है 2 पाई लिख लो, आई वुड प्रेफर 2 पाई। तो जो करंट है I1 है क्योंकि रेडियस सेम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर पुट करते हैं हम, तो B1 वुड बी म्यू नॉट बाई 2R, I1 की वैल्यू अपने पास VA बाई रो थीटा R इंटू थीटा बाई 2 पाई। थीटा से थीटा कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा, तो ये अपनी एक इक्वेशन बन जाती है। तो B1 वुड बी म्यू नॉट VA बाई 4 पाई रो R स्क्वायर, तो ये अपने पास बन जाती है वैल्यू B1 की। इसको हम वैल्यू मार्क कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको मार्क करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, तो 4 पाई बन गया अपने पास, 2 पाई की जगह पे 4 पाई बन गया। कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, म्यू नॉट VA बाई 4 पाई R स्क्वायर, थीटा रह गया, यस, थीटा के साथ थीटा कैंसिल हो गया, यस ठीक है, सही है बिल्कुल। तो अपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर सभी को ये पॉइंट। अगर हम अभी मेजर आर्क की बात करते हैं, तो ए बी मेजर आर्क की वजह से तो एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज मेजर आर्क। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला कितना बनता है अपने पास, सेम वो लॉजिक चलेगा, ऊपर से मैच करते रहो। तो 2 पाई माइनस थीटा दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क कितनी है L2, रेडियस कितना है R, तो L2 की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा इंटू R, दिस इज वैल्यू ऑफ L2। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 इज इक्वल टू रो L बाई ए, दिस इज L2, तो रो 2 पाई माइनस थीटा R बाई ए, तो ये बन जाता है R2। ध्यान रखना अकेला रेडियस है, कैपिटल R, R1 और R2 क्या है, रेजिस्टेंस है। तो करंट I2 की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज वोल्टेज बाय R2, वोल्टेज कितनी है V, R2 कितने है रो 2 पाई माइनस थीटा R बाई एरिया, तो ये बन गया I2 की वैल्यू। उसके बाद B2 की वैल्यू, B2 होएगा म्यू नॉट I बाई 2R, दिस इज I2 इंटू एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई।
नोट करके मेरे को कंफर्म करोगे आपने नोट किया है, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा। फर्स्ट इक्वेशन तक सभी का नोट हो गया? यस सर। जितने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो जाते हैं ना, अगर ये क्वेश्चन ही आप ढंग से 2 बार भी कर लोगे ना, तो आपके बुक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन अड़ेगा नहीं। ठीक है, तभी मैं बुक वाले क्वेश्चंस करने में इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं करता, बिकॉज क्लास में अपना बहुत सारा डिस्कस हो जाता है। तो इसमें I2 की वैल्यू पुट करते हैं, इट वुड बी म्यू नॉट बाई 2R। I2 की वैल्यू होगी VA बाई रो 2 पाई माइनस थीटा आर, ये आई की वैल्यू थी, 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई। तो 2 पाई माइनस थीटा से कैंसिल, अपने पास क्या बच गया, म्यू नॉट बाई 2R VA बाई रो आर 2 पाई। ये दिस इज वैल्यू फॉर B2। बट इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो, ध्यान से देखो, दिस इज A, दिस इज B। करंट ऊपर गया I2, नीचे गया I1। C के ऊपर देखना है हमने, दिस इज पॉइंट C। वही लॉजिक लगाना है, जो I2 जा रहा है वो करंट कौन सी डायरेक्शन में है, जो I2 जा रहा है दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो I2 की वजह से कहाँ पे होएगा, C पे डाउनवर्ड होएगा। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यही 3-4 दिन से यही चीज रिपीट हो रही है। अगर क्लॉकवाइज है करंट तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड। या फिर अपने राइट हैंड को आप घुमा के देखो I2 की फॉर्मेट में, तो आपके पास क्या बनेगा, ये इनवर्ड या डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, इनवर्ड या डाउनवर्ड। सिमिलरली I1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या होता है, डॉट होता है। डॉट मतलब आउटवर्ड। तो अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन आती है उसमें डायरेक्शन क्या बनेगी, आउटवर्ड। जो सेकंड इक्वेशन बनती है उसमें डायरेक्शन क्या बनेगी, इनवर्ड। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। वैल्यू सेम होगी तो क्या होगा अपने पास, सी पॉइंट के ऊपर B1 B2 के इक्वल है। B1 क्या है, इनवर्ड है, B2 क्या है, आउटवर्ड है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि अगर मैं किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के किसी भी पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्ट करता हूँ, तो उसके सेंटर पे अपना मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, जीरो। कैसे पता लगा ये, बिकॉज इसके अपना प्रूफ किया कि जितना B1 का मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही B2 का मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। क्लियर? कितनों को क्लियर होगा ये मेरे को बता दो। क्लियर है ये पार्ट सभी को, क्लियर? यस सर। बट आपको एक ना आदत डालनी पड़ेगी इन चीज़ों की, न्यूमेरिकल्स की आदत डाल दो, +1 से बहुत डिफरेंट है ये। कंटिन्यूटी में मेंटेन रखो, सारे क्वेश्चंस आप खुद करके देखो जो क्लास में डिस्कस होते हैं। चलो, नोट हो गया? तो इसका पॉइंट बना के लिखेंगे हम, नोट करके लिख लो। और इसके नोट्स में आज रात को डाल दूंगा इस चैप्टर के। इफ ए बैटरी इज कनेक्टेड, ये पॉइंट नोट करके लिख लो, नोटबुक के टॉप पे लिख लो चाहे, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट, फॉर एग्जांपल सर्कल, ट्रायंगल, rectangle, etc. The net magnetic field is always zero. ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो एट सेंटर। तो सेंटर पे क्या आएगा, सिमेट्रिकल बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आएगा, जीरो होएगा। पॉइंट क्लियर? अगर किसी सिमेट्रिकल बॉडी के किसी भी 2 पॉइंट्स पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं एंड उस पे हम फाइंड करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, हमेशा जीरो। क्लियर ये? अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है
ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, अभी सारी थ्योरी चलेगी आपकी। तो अपना बनता, नेक्स्ट बनता है अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सिंबल होगा कैपिटल एम। जैसे अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, वैसे ही ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सिंपल सी इंट्रो करनी पड़ेगी, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बिकॉज जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड ओपन होगा। तो अपने पास क्या होता है, एक चार्ज होता है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, दो चार्जेस होते हैं, इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, सिमिलरली अपने पास अगर एक मैग्नेट होगी, तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल ऑलवेज बिहेव लाइक पॉजिटिव, साउथ पोल ऑलवेज बिहेव लाइक नेगेटिव। तो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो होता है अपना नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ, यही होता है। तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। नोट कर लो साथ साथ में पहले। इसमें पोल स्ट्रेंथ आएगा, बट वो अपना आएगा 3D में। तो इसमें हम क्या करेंगे, करंट की वजह से फाइंड करेंगे, बिकॉज करंट वाला टॉपिक ही करना है इस चैप्टर में, है भी अपना बेसिकली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको ही हमने डिस्कस करना है, तो उसके बारे में ही बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास आ जाता है, ध्यान से देखो, अगर अपने पास एक सर्कुलर रिंग बोल लो जिसमें सर्कुलर टर्न है, सर्कल है, जिसमें करंट कितना अपने पास, करंट आई जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर में ध्यान से देखो, करंट कहाँ से है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड का होगा डाउनवर्ड होगा, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो ये जो लूप है, दिस ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बताया था, अगर क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड आएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या आता अपने पास, कौन सी डायरेक्शन में आता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, दैट वुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको एक्सप्लेन करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसका सिंबल तो कब कैपिटल एम ही है, उसका सिंबल क्या अपने पास, कैपिटल एम, बट फॉर्मूला क्या होगा, NIA। सिंबल्स का मतलब समझ लो, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए बिहाफ पे जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। तो N क्या अपने पास, नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, I करंट है, A क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो डायग्राम में आपको विजिबल है। डायग्राम में ध्यान से देखो, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको अभी मैं येलो से मार्क करूँगा, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये सर्कुलर रिंग है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए। नॉर्मली कैपिटल ए का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर, इतना ही फॉर्मूला बनेगा। तो ये बन जाता है अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या है, NIA। और ये नेक्स्ट वाले सारे आर्टिकल्स में अपने पास यही फॉर्मूला चलेगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू NIA, यही कंटिन्यूटी में फॉर्मूला चलता रहेगा। नोट हो गया सभी का, आज थ्योरी का काफ़ी पॉइंट्स खींचने हैं, तो देखते रहो। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अपने पास, लॉ है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। उससे पहले हम करेंगे
गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बनता है अपने पास, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन किसके इक्वल था, क्या वो बाय एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यही था। तो सिमिलरली अपने पास नेक्स्ट टॉपिक बनेगा जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। पहले चार्ज था, अभी करंट है, तो करंट की वजह से एम्पियर्स। ठीक है, सर्किटल लॉ क्या बोलेगा अपने पास, क्लोज लूप बोलेगा सर्किटल लॉ। पिछले में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया था, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज बी डॉट, लेंथ वाइज इंटीग्रेट करेंगे। उसमें एरिया था, इसमें लेंथ है, तो किसके इक्वल होगा, इट वुड बी म्यू नॉट आई। तो पिछले वाले में रीजन क्या था अपने पास, फ्लक्स का चार्ज, इस वाले में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है, करंट। तो क्या लिखेंगे हम, इट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ऊपर लिखा नहीं जा रहा तो नीचे मैंने लिख दिया। तो स्टेटमेंट इसकी लिख लो पहले, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। इट स्टेट्स दैट, साथ साथ में नोट कर लो, लाइन इंटीग्रेशन, it states that the line integration of magnetic field over any closed path in vacuum, जब तक आप इसकी डायग्राम नहीं करोगे आपको ये याद नहीं रहेगी, इज इक्वल टू, पहली बात तो जो अपना एम्पियर सर्किट लॉ है वो इतना है। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट flowing through the circuit, flowing through the area enclosed by the closed loop। स्टेटमेंट नोट कर लो एक बार आप, फिर इसकी डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, डिटेलिंग में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब तक इसकी डायग्राम और डेरिवेशन नहीं देखते आपको कुछ भी इसका क्लियर नहीं होने वाला, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट करके मेरे को बताओ, फिर वीडियो रीस्टार्ट करते हैं हम। अभी कर रहा हूँ वैसे तो। नोट कर लो अभी स्टेटमेंट आप, फिर इसको डिटेल में करते हैं हम।
एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टेटमेंट नोट होगी। तो एक बार आर्टिकल करते हैं हम, ठीक है, फिर सारा रिपीट होएगा विद डायग्राम। तो देख लो, हमने क्या करना है, हमने एक वायर लिया है, इन्फानाइट वायर है जिससे करंट जा रहा है आई। अगर करंट स्ट्रेट लाइन में है तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट वुड बी इन सर्कुलर पाथ, तो इट वुड बी इन सर्कल फॉर्मेट। अगर मैग्नेटिक करंट अपवर्ड है, रिजल्टेंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहेगा हो जाएगा अपने पास सर्कुलर में हो जाएगा। सर्कुलर में कैसे होएगा, इट वुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट पी के ऊपर हम देखेंगे कितना बनता है अपने पास। पॉइंट पी के ऊपर, दिस इज पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इनवर्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो यहीं पे हम क्या करेंगे, डीएल एक लेंथ कंसीडर करना है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। एक बार आर्टिकल देख लो, एक्सप्लेन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूँ, स्टेटमेंट सिर्फ लिखवाई है आपको, कुछ भी मैंने एक्सप्लेन इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं कंप्लीट होगी एक्सप्लेनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, साथ साथ में आप नोट कर लो। कंसीडर अ स्ट्रेट infinite wire carrying current I। अगर स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर में करंट आई होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होंगी, करना। क्या बोल रहे हो आप। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, सर्कुलर इन शेप बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बताया हुआ ना। ये कौन लिख रहा है रिपीट, रिपीट कर देते हैं। देख लो क्या है, एक वायर है, इनफाइनाइट वाली वायर है, इनफाइनाइट वायर में करंट स्ट्रेट लाइन है। अगर करंट स्ट्रेट लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सर्कुलर लूप में। अगर वायर इनफाइनाइट में करंट अपवर्ड है तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होएगा, दैट वुड सर्कल में कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही याद रखना है कि अगर अपने पास स्ट्रेट लाइन में है तो सर्कुलर दूसरा होएगा, और अगर अप है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर डाउन है तो क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ध्यान से देखो, इतनी स्टेटमेंट है, ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ लिखवाई है और कुछ नहीं किया। तो हमने इस चीज को प्रूव करना है, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस वायर आर सर्कुलर एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायग्राम में आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एम्पेयर सर्कुलर लूप लेंगे, ठीक है। तो एम्पेयर लूप लेंगे जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर रेडियस होगा जिसका, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो हमने जो ये वाला सर्कल मार्क किया है, दिस इज एम्पेयर सर्कुलर, एम्पेयर्स सर्किट लूप भी बोल सकते हैं, एम्पेयर लूप भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर एन एम्पेयर्स लूप ऑफ रेडियस
आर एज शोन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कौन सी डायरेक्शन में होगा, इट वुड बी इन इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस। सभी को क्लियर, जो एंटी क्लॉकवाइज अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट पी पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इनवर्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इन्फानाइट वायर के कारण कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय आर, और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। इसको हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर सभी को, इतना क्लियर सभी को। तो इनवर्ड अपने पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। कहाँ पे कंसीडर करना है, पॉइंट पी के ऊपर डीएल वाला। तो कंसीडर अ स्मॉल लेंथ डीएल, जो डायग्राम में आपको विजिबल हो रही है, ऑन एम्पेयर्स लूप एज शोन। सो बी डॉट डीएल कितना बनेगा अपने पास, डीएल का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो डीएल एंड बी के बीच में एंगल कितना दिख रहा है डायग्राम में, 0 डिग्री। तो ये बनेगा बी डी एल। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है अपने पास, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला। कौन से वाला, जो फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ ये वाला। तो इट वुड बी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाय आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल। ठीक है, तो हमने जो बी डॉट डी एल को शो करना था वही कर रहे हैं हम, डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बी डॉट डी एल की इंटीग्रेशन होगी इज इक्वल टू, अभी सारी टर्म को ध्यान से देखो, सारी टर्म कौन सी है, ये वाली सारी टर्म है। इस टर्म में वेरिएबल कौन सा है, डीएल है, बाकी सारी टर्म्स क्या अपने पास कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय आर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एंड क्लोज इंटरवल में। क्लोज का मतलब क्या है, जो हमने एम्पेयर्स लूप लिया उसकी क्लोज इंटीग्रेशन। तो डीएल की इंटीग्रेशन क्या होती है अपने पास, एल, और इसकी क्लोज का मतलब क्या होगा, इसकी पेरीमीटर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का क्या होगा, पेरीमीटर, दैट इज 2 पाई आर। इतना स्टेप सभी को क्लियर, कि क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगी लेंथ की, दैट इज 2 पाई आर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एक हो गया, 2 I एक है, आर एक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर। तो 2 पाई से ये कैंसिल, टू कैंसिल, आर कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, म्यू नॉट आई। यही हमने प्रूव करना था। एक बार नोट कर लो सारा, फिर मैं रिपीट करता हूँ, थ्योरी बताते बताते टाइम लग जाता है ऑटोमेटिकली, बट जिस मोमेंट पे मैथमेटिकल पोर्शन बताना होता है कोई टाइम नहीं होता। तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल प्रूव कर दिया, दैट इज म्यू नॉट आई। ये क्या था अपने पास, एम्पेयर सर्किटल लॉ, जिसको हम एम्पेयर्स लॉ भी बोल सकते हैं। एक सिंगल फॉर्मूला यूज करके हमने सारा कुछ डिराइव करना है बाय यूजिंग दिस सिंगल फॉर्मूला, जैसे हम हमेशा करते हैं। नोट हो गया, समझ में आने को मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, विच इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, अभी इसका मतलब समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, नोट कर लिया सभी ने साथ साथ में ही। तो इसका मतलब समझो क्या है, अपने पास एम्पेयर लूप क्या कहता है कि एक हम करंट कैरिंग कोई वायर है, उसकी वजह से हमने क्या किया, एम्पेयर्स लूप लिया, दिस इज एम्पेयर्स लूप। तो जब एम्पेयर्स लूप लिया तो
इस एम्पेयर लूप पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज बी डॉट डी एल, अगर हम बी डॉट डी एल करते हैं एम्पेयर लूप के अंदर क्लोज इंटीग्रेशन में, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मी नॉट आई, दैट्स इट। दिस इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। स्टेटमेंट सुननी है, स्टेटमेंट सुनो फिर रिलेट करो। दैट इज, it states that the line integration कौन सी है, dl is called line integration of magnetic field over any closed path। तो अपने पास जो एम्पेयर्स लूप लिया है ये क्या अपने पास क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। स्टेटमेंट सुन लो, दिस इज क्लोज्ड पाथ। तो क्या बनता है, line integration of magnetic field over any closed path in vacuum is equal to mu naught times the current enclosed in that closed area, the current flowing in that closed area। खत्म। तो क्या आएगा अपने पास, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस। क्लोज कहाँ से रिप्रेजेंट किया, जो ये वाला होता है, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटीग्रेशन। मतलब सरफेस ओपन नहीं है, सरफेस क्लोज है, तो इसका मतलब क्या बनता है अपने पास, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया। इस एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप, ठीक है। ये क्लोज लूप है, इसके अंदर जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल की क्लोज इंटीग्रेशन। पल्ले बड़ा कुछ जो बोल गया मैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या, तो बी डॉट डी एल को हमने प्रूव करना है म्यू नॉट आई से। अगर लेट करना है तो लेट कर लो। गॉस थ्योरम में क्या था, ई डॉट डी एस, ये यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन थी, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें क्या है, ई की जगह पे क्या आ गया, बी आ गया, डी एस की जगह पे क्या आ गया, डी एल आ गया, क्लोज का क्लोज रह गया। अभी जहाँ पे हम k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहाँ पे k की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई होगी इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो 1/एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर में आ गया। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारे हर एक चीज का जो रीजन होता है दैट इज चार्ज, बट जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है अपने पास, दैट इज करंट। तो म्यू नॉट टाइम्स करंट हो गया। तो अगर इसको रिलेट करोगे फिर तो याद रह जाएगा, अगर रिलेट नहीं करोगे तो कंफ्यूज होगे, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट सभी को क्लियर। तो अपने पास ई डॉट डी एस किसके इक्वल बनता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, और बी डॉट डी एल किसके बनता है, म्यू नॉट आई के। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो कैसे किया हमने, एक स्ट्रेट वायर ली, वायर में करंट जा रहा था आई, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने क्या किया, उसका एक लूप ड्रॉ कर लिया, एम्पियर्स लूप, जिसका रेडियस था स्मॉल आर। उसके बाद हमने बी डॉट डी एल को आगे एक्सपैंड करके सॉल्व किया। दोबारा देख लो कैसे किया, मैथमेटिकल पार्ट अगर आपने रफ में नोट करना है तो कर सकते हो। तो एक वायर थी करंट आई, उसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन क्या बन गया अपने पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन गया, और यहाँ पे रेडियस कितना है आर। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट वुड बी इनवर्ड। डीएल क्या होगा अपने पास, करंट जो होएगा दैट इज स्मॉल लेंथ डीएल। तो अपने पास बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी बनेगी, प्रूफ छोटा सा है, कुछ ज़्यादा लेंथ नहीं है। बी डी एल कॉस थीटा, कॉस कितना है, एंगल 0, तो ये बन गया बी डी एल। बी की वैल्यू कितनी है, पी पॉइंट पे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I/r, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट वायर इनटू डीएल, किसके इक्वल है, बी डॉट डीएल के। क्लोज इंटीग्रेशन कर दो, क्लोज इंटीग्रेशन कर दो। अभी लेफ्ट साइड पे तो यही चाहिए था, एज इट इज आ गया। राइट साइड पे क्या बन गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I/r, और डीएल की क्लोज इंटीग्रेशन कितनी है, 2 पाई आर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, तो अपने पास सिर्फ बचता है म्यू नॉट आई। तो यही हमने प्रूव करना था कि बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई। दिस इज कॉल्ड एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। इम्पॉर्टेंट है, बोरिंग है बट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इस लॉ के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इस लॉ की हेल्प से हम इन्फानाइट वायर वगैरह सब कुछ फाइंड करेंगे। गायब कहाँ पे हो जाते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। क्लास तो एटलीस्ट ढंग से पूरी पूरी लगा लिया करो। तो 2 दिन के बाद टेस्ट भी लेते हैं आपका।
ठीक है, टेस्ट कौन कौन से चैप्टर का होएगा, 2B प्लस 2C का टेस्ट होएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 डेज के बाद आपका टेस्ट होएगा, दैट इज 2B एंड 2C का। तो इसका नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, कंटिन्यूटी में है, आपको सारा कुछ क्लियर होएगा, इजी है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल ये, इसके बाद और नहीं करवाऊंगा मैं। सेकंड चैप्टर के नोट्स चलो आज देखता हूँ मैं, जो जो चैप्टर रह गए ग्रुप में डाल देना, जिसके नोट्स आपको नहीं मिले मैं आज PDF बना के डाल दूंगा, एक एक टाइम में हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है टू फाइंड, छोटा सा आर्टिकल है, कोई लेंथ ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट infinite wire by using एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करके हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूव किया था, अभी हमने एम्पेयर सर्किटल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वाइस वर्सा करना है जो पहले आर्टिकल किया था। तो लॉजिक सेम है अपने पास, करंट आई जा रहा है इन्फानाइट वायर से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। पॉइंट P देखते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होएगा, DL क्या होएगा, एक लेंथ लेंगे, रेडियस इस लूप का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट सिंपल ही है, कंसीडर a straight wire carrying current I, its magnetic lines of force are सर्कुलर, वही स्टेटमेंट कोई फर्क नहीं है, एंड एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमने पहले लिखा था, इन डायरेक्शन। ठीक है, कंसीडर an Ampere's loop as shown, applying Ampere's law। तो हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, लूप पे, तो लूप पे अप्लाई करते क्या आएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, दैट्स इट। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जिससे हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट पी। बहुत ईजी है, ध्यान से देखो, बी डॉट डी एल में क्या आएगा, बी डी एल कॉस एंगल जीरो, क्लोज इंटीग्रेशन का क्लोज इंटीग्रेशन, कॉस जीरो कितना हो जाता है, दैट इज 1। तो बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, क्योंकि कॉस जीरो 1 हो जाएगा, इट वुड बी म्यू नोट आई। तो बी क्लोज इंटीग्रेशन कितनी होगी, 2 पाई आर, किसकी, सर्कल की, कौन सा सर्कल, एम्पेयर्स लूप का, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। तो वाई से वर्सा हो गया, पहले अपने को ये चीज़ पता थी, पहले अपने को ये चीज़ पता थी, इससे हमने बी डॉट डी एल को म्यू नॉट इंटू आई के इक्वेट किया। अभी हमने ये चीज़ फाइंड करी है, टू फाइंड, किसकी हेल्प से, एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प से। ठीक है, क्लियर। दो क्लासेस, नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर पेंडिंग है, ज़्यादा तो है नहीं, बट ठीक है, आप पिछले वाले चैप्टर करो, और आपका होमवर्क यही है कि जो आज आर्टिकल करवाए हैं सभी को आपने रिपीट करना है, अपने आप लिख के देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।